अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर्स में जितने भी इमेज प्रोसेस हो रहे होते हैं, जितनी भी तस्वीरें हमें नज़र आ रही होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। मसलन मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक छोटा सा चेस बोर्ड, शतरंज का बोर्ड लिया है और इसे कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ करना है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसने इस जगह पर काला रंग करना है और इस जगह पर येलो या वाइट कलर करना है। मैंने आसानी के लिए यहाँ पर येलो कलर किया है, लेकिन चेस बोर्ड में यहाँ पर वाइट कलर होता है। इसका एक आसान तरीका है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म समझता है, तो हम इस चेस बोर्ड को नॉमेनक्लेचर देंगे। हम ये कहेंगे कि ब्लैक बॉक्स को हम 0 से डिनोट करते हैं, जबकि व्हाइट बॉक्स को या येलो बॉक्स को हम 1 से डिनोट करते हैं। तो जब मैं इसको 0 और 1 की फॉर्म में लेके आऊंगा तो आपके पास ये चेकर बॉक्स कुछ इस किस्म का बन जाएगा। यहां पर 0 है, 1 है, 0 है, 1 है। और इसे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आए तो हमारे पास एक शक्ल आ जाएगी जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स इस शतरंज के बोर्ड का मॉडल है जिसमें हमारे पास 0 1 1 0 है। ये मैं वाज़ह कर दूं कि मैं यहाँ पर आपको मैट्रिसेस के ऑपरेशंस नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि आपको बेसिक मैट्रिसेस के बारे में मालूम है। उससे आगे चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिखाया, तो क्या किसी भी इमेज को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? मैं आपको यहाँ पर एक और मैट्रिक्स दिखाता हूँ। आप यहाँ पर एक बिल्ली का इमेज देख रहे हैं, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि व्हाइट कलर का जो डब्बा है उसको मैं 1 से डिनोट करता हूँ, और जो ब्लैक कलर का डब्बा है, एक छोटा स्क्वायर, उसको मैं 0 से डिनोट करूं, तो आप देखें कि यहां पर आपके पास डेटा आ गया। ये इमेज पूरा का पूरा एक डेटा मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, जिसको मैं प्रोसेस कर सकता हूं, जिसको मैं ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, उसका ट्रांसपोज ले सकता हूं, मुख्तलिफ ऑपरेशन उस पर कर सकता हूं। तो कंप्यूटर हमेशा 1 0 की फॉर्म समझता है और उन्हीं 1 0 की फॉर्म को इमेज के तौर पर डिस्प्ले करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इमेज को मैंने मैट्रिक्स या डेटा की फॉर्म में डिस्प्ले किया है। चलें हम चलते हैं ग्रे स्केल की तरफ। जब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, तो अगर मैं यहां पर मुख्तलिफ शेड्स दिखाऊं ब्लैक और व्हाइट के, तो आप देखें कि यहां पर एंड पर हमारे पास व्हाइट कलर आ जाता है, जबकि यहां पर ब्लैक कलर है और इसके बीच में बहुत से मुख्तलिफ शेड हैं। हम 256 डिफरेंट शेड्स लेते हैं व्हाइट से ब्लैक तक जाने के लिए। तो मैंने आपको यहां पर डिफरेंट शेड्स दिखाए और हर शेड का एक नंबर होगा। मसलन आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास पहली जो कॉलम है वो पूरा का पूरा ब्लैक है, और उसको हमने डिनोट किया है 0 1 2 3, क्योंकि 0 का मतलब है फुल ब्लैक, और 1 2 3 4 आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट ब्लैक होता जाएगा। जब आप 16 17 पर आ जाएंगे तो अब क्या, ब्लैक और ज्यादा हल्का होता जाएगा और फिर हम ग्रे की तरफ आएंगे। अगर आप आखिरी कॉलम देखेंगे तो यहां पर आपको 240 241 242 43 255 तक जाता हुआ महसूस होगा। ये तमाम वाइट के शेड्स हैं। तो इस तरीके से ब्लैक से वाइट तक मूव करते करते आप पूरा डेटा मैट्रिक्स बना सकते हैं, और इस डेटा मैट्रिक्स का यूज करते हुए आप अपनी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट कलर दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों, क्या हम इसके अलावा कोई कलर नहीं देख सकते? तो हमने यहां पर 0 लिया था ब्लैक और 1 लिया था व्हाइट, और उसके बाद हमने 255 लिया था व्हाइट के लिए। तो 0 से 255 तक हमारे पास ब्लैक से व्हाइट तक के शेड्स थे। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव नंबर की तरफ आएंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता येलो कलर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे पास यहां पर येलो कलर आ रहा है, मसलन -700 बहुत ही ज्यादा प्योर येलो है। जबकि अगर आप इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे तो आपके पास ब्लैकिश येलो आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक और मैट्रिक्स दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि -1 की जगह येलो है, 1 की जगह व्हाइट है, और 0 जहां पर हम लिख रहे हैं वहां पर हमारा कंप्यूटर हमें ब्लैक बता रहा है। तो आप इसको भी पूरा फिगर आउट कर सकते हैं। इन छोटे छोटे डब्बों को जोड़ के हम बड़ा बॉक्स बनाते हैं, और अगर इस बड़े बॉक्स को मैं बहुत ज्यादा रेपिटेशन के साथ आपको दिखाऊं तो आपको यहां पर इस किस्म की शक्ल नजर आएगी। आप देख रहे हैं कि अगर इसका बहुत छोटा हिस्सा लिया जाए, दाईं तरफ वाली राइट साइड वाली शक्ल का बहुत छोटा हिस्सा लें, तो हमारे पास इस किस्म का बॉक्स बन जाएगा। और ये शक्ल आपको अपने टीवी पर उस वक्त नजर आती है जब हमारे पास नॉइज आती है, जब हमारे पास टीवी का सिग्नल नहीं आ रहा होता। तो इस तरीके से इस नॉइज को भी हम डेटा में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये नॉइज बहुत बड़े मैट्रिसेस बनाती हैं। मैट्रिसेस का हमें यह भी फायदा है कि जब उसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डेटा को शार्प कर सकते हैं। हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए उसको एम्बोस कर सकते, उसकी आउटलाइन बना सकते हैं, उस पर मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल टूल यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे पास यहां पर एक मैट्रिक्स है जो कि दिल की तस्वीर बनाता है, और हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब मैं इस इमेज का ट्रांसपोज लूंगा तो इमेज हमारे पास रोटेट हो जाएगा।
आप देख सकते हैं कि हमारी रोज कॉलम्स बन जाएंगी और कॉलम्स रोज बन जाएंगे। इसी तरीके से मैंने आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी यहां पर ट्रांसपोज दिखाया, तो 1 2 3 इस तरफ आ जाएंगे। ये पहली रो थी, ये पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। लेकिन ग्राफिकली अब आपको समझ आई होगी कि ट्रांसपोज क्या करता है, वो रोटेट कर देता है हमारे इमेज को। इसी तरीके से आप इस इमेज पर और भी बहुत से ऑपरेशन कर सकते हैं। अब आते हैं डायगोनल की तरफ। मैट्रिक्स का डायगोनल मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये जो लाइन होती है इसे डायगोनल कहा जाता है। और अगर इसको मैं मुमासलत दूं, इसकी एनालॉगी दूं आपको एक व्हील से, तो ये व्हील का एक्सल होता है। पूरा व्हील इसके गिर्द घूम सकता है लेकिन ये अपनी जगह पर रहेगा। इसी तरीके से जब हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेते हैं तो ये डायगोनल अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी बाकी आपके पास रोज और कॉलम्स हैं उनकी बाकी जगह चेंज हो जाती हैं। तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स डायगोनल के गिर्द घूम सकता है, आपने इस चीज को याद रखना है। इसी तरीके से मैट्रिक्स में हम कंप्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स भी यूज करते हैं और उनके जरिए भी अपने डिफरेंट कलर्स के शेड्स बनाते हैं। मैंने आपको यहां पर मैट्रिसेस दिखाए हैं जिनसे हम मुख्तलिफ किस्म के कलर्स और उनके शेड्स ले सकते हैं। तो जब भी आप इस कलर के रेड को रेफर करेंगे तो उसके लिए आपको -4 + 4 आयोटा लिखना होगा और कंप्यूटर इसी नंबर को ये कलर समझेगा। चलें आज हम एक वीडियो गेम बनाते हैं जिसमें हमने फुटबॉल की गेम बनानी है और मेरे पास 3 प्लेयर हैं। मेरे पास रोनाल्डो है, मेसी है और कलीम खान है, कलीमुल्लाह खान, जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर प्लेयर हैं। जैसे गेम शुरू हुई रोनाल्डो ने मेसी को पास दिया, मेसी ने कलीम को पास दिया, कलीम ने वापस मेसी को पास दिया और फिर मेसी ने कलीम को पास दिया। कलीम ने रोनाल्डो को बॉल दी और रोनाल्डो ने दोबारा कलीम को पास दिया। लेकिन कंप्यूटर को ये सारे पासेस का कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। यहां पर रोनाल्डो, मेसी और कलीम है और यहां पर भी हमारे पास रोनाल्डो, मेसी और कलीम है। क्योंकि रोनाल्डो को पास नहीं दे सकता इसलिए यहां पर हमने 0 लिख दिया, क्योंकि रोनाल्डो को पास नहीं दे सकता। मेसी को पास नहीं दे सकता, यहां पर 0 आ गया। डायगोनल आप देख सकते हैं सारा का सारा 0 पर मुश्तमिल है। कलीम को पास नहीं दे सकते इसलिए 0 आ गया। रोनाल्डो ने मेसी को कितने पास दिए? 1। रोनाल्डो ने कलीम को कितने पास दिए? 1। आप यहां से देख सकते हैं। मेसी ने रोनाल्डो को कितने पास दिए? कोई भी नहीं। मेसी ने कलीम को कितने पास दिए? 2। कलीम ने रोनाल्डो को कितने पास दिए? 1। कलीम ने मेसी को कितने पास दिए? 1। कलीम ने अपने आप को कोई पास नहीं दिया। इस तरीके से मैट्रिक्स के जरिए आप पूरे पासिंग के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। हम जितनी भी वीडियो गेम्स देखते हैं वो अमूमन हमें 3D में लगती है, लेकिन वो 3D में होती नहीं है। वीडियो गेम्स को 3D में बनाया जाता है, उनके लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। अगर इस शीट को आप समझ गए तो आप मैट्रिसेस को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। वीडियो गेम में स्पेशली 3 किस्म के काम मैट्रिसेस से लिए जाते हैं। मसलन आपके पास एक शेप है एक स्क्वायर की, तो मैट्रिक्स से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो है x एंड y। इस शेप को आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह मैट्रिसेस के जरिए। अगर आप इसमें dx dy यानी एडिशन के जरिए आप एक इमेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन आप स्केलिंग का कर सकते हैं। आप उस इमेज को मल्टीप्लाई करके एक और मैट्रिक्स के साथ उसको बड़ा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। आप किसी इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। यहां पर एक मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाया कोसाइन और साइन में, जो कि x और y से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको रोटेट कर रहा है। तो हम बेसिकली 3 किस्म के मेजर काम करते हैं वीडियो गेम्स में। मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांसलेशन देख रहे होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी का मूव करवाते हैं, स्केलिंग और रोटेशन देख रहे होते हैं। मैं आपको यहां पर एक इमेज दिखाता हूं f का, तो आप इसका मैट्रिक्स देख सकते हैं और इसके जरिए आप देख सकते हैं कि हम इसको ऊपर ले सकते हैं, हम इसको बड़ा कर सकते हैं, हम इसको एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, तो हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, हम रोटेट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन मैट्रिसेस के जरिए इस पर लगा सकते हैं। जो बेसिक 3 मैट्रिसेस के जरिए ऑपरेशन हम करते हैं, इस ट्रायंगल को अगर मैट्रिक्स के साथ मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूं, इसको बड़ा कर सकता हूं, स्केल कर सकता हूं, इसको रोटेट करवा सकता हूं, इसको रिफ्लेक्शन दे सकता हूं। अमूमन हम जितनी भी वीडियो गेम्स बनाते हैं उसको 3D फॉर्म में बनाया जाता है। यहां पर मैं आपको एक मैट्रिक्स दिखा रहा हूं XYZ, तो ये हमारे पास 3D फॉर्मेट में बनती है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं स्क्रीन पर तो उसे 2D में बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारी स्क्रीन 2D है। तो हम जब वीडियो गेम बनाते हैं वो 3D में होती है, लेकिन उसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसे पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं। और इसके लिए हम सिंपल एक काम करते हैं कि उसके डेटा में जाकर Z एक्सिस को 0 कर देते हैं। जब हम Z एक्सिस को 0 कर देते हैं तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली 2D में बन जाते हैं, गोया कि हमें लगता ही है कि शायद वो 3D में ही है। मैट्रिसेस आपको इक्वेशंस की सॉल्व करने में मदद देते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है और मैं कंप्यूटर को ये इक्वेशन देना चाहता हूं इसको सॉल्व करने के लिए।
मुझे इस इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा और उसको रीअरेंज मैं ऐसे करूंगा कि उसके कोफिशिएंट साथ साथ लिखूंगा। तो जहां पर 0x है तो वहां पर मैं 0 जरूर लिखूंगा, x मौजूद नहीं है। अब आप देखें कि इस तरीके से अरेंज करने के बाद यहां पर x है हर जगह, यहां पर y है, यहां पर z है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कोफिशिएंट्स को अलग कर लेता हूं। ये मेरे पास कोफिशिएंट्स हैं 1 + 1 0, ये तमाम कोफिशिएंट्स हैं और वेरिएबल्स को मैंने अलग कर लिया। इसी को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकता हूं। आप देख सकें कि यहां पर वेरिएबल्स हैं और यहां पर कोफिशिएंट है। इस चीज को कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ सकता है और इस पर प्रोसेस कर सकता है। अमूमन हमारे पास इक्वेशंस इतनी सिंपल नहीं होती, उसमें बहुत से हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है और उसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। सुपर कंप्यूटर में स्पेशल प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं जिनके जरिए उन मैट्रिसेस को सॉल्व किया जाता है और उनसे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। तो अगर आपने बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको मैट्रिसेस की मदद हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैट्रिसेस को विजुलाइज भी किया जा सकता है, इनसे ड्राइंग भी की जा सकती है, तो आपको हैरानी होगी। मैं आपको यहां पर एक मैट्रिक्स दिखा रहा हूं और इस मैट्रिक्स को मैं आपको यहां पर प्लॉट करके भी दिखा रहा हूं। 2 और 4 में अगर एक से ज्यादा पाथ हैं तब भी हम एक ही पाथ शो करेंगे आसानी के लिए। तो अगर आप यहां से देखें 1 और 1 के बीच में, ठीक है, आपके पास एक पाथ है क्योंकि वो तो हर नंबर का अपने साथ होता ही है। 1 और 2 के बीच में कोई पाथ नहीं है, 1 और 3 के बीच में एक पाथ है। ये देखें, ये 1 और 3 के बीच में एक पाथ है। इसी तरीके से आप इसको प्लॉट करेंगे, जहां पर मल्टीपल पाथ आएंगे वहां पर भी एक ही लाइन लगानी है। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स की एक विजुअल डिपिक्शन आ जाएगी, एक तस्वीर आ जाएगी। और इसको अगर हम रिप्लेस कर दें इसकी लाइंस को स्प्रिंग्स के जरिए, तो हम जब मैट्रिसेस की इस ड्राइंग को अनफोल्ड करेंगे तो आप देखें एक मैट्रिक्स की ड्राइंग बनाई हुई है और आप अज्यूम करें कि इसकी तमाम ब्रांचेस जो हैं वो स्प्रिंग्स हैं। तो ये अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट में लेके जाएगी, ये अपने आप को खोलना शुरू कर देगी और थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो आपके पास ये डिजाइन एक मैट्रिक्स का है। तो आप एक मैट्रिक्स को विजुअली देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बहुत से और मैट्रिसेस दिखा सकता हूं। मसलन इस तस्वीर को देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि इंसान किस किस्म की वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। ये पूरा डेटा उस मैट्रिक्स का है जिसको हमने प्लॉट किया है। यहां पर जो मैट्रिक्स मैं आपको तस्वीर की शक्ल में दिखा रहा हूं, इसमें हमने लंग्स को, अपने फेफड़ों को मॉडल किया है। तो ये उसके मॉडल का एक विजुअल एस्पेक्ट है। इसी तरीके से अगर आप अमेरिका के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को देखें तो आपको इस किस्म की शक्ल नजर आएगी। लगेगा तो आपको ये फूल, लेकिन इसके पीछे मैट्रिसेस हैं जिनमें बहुत ज्यादा डाटा है और उसको हमने प्लॉट किया है। शैलो वाटर मॉडल्स भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिए हैं, इनमें भी आपको मैट्रिसेस का डेटा नजर आ रहा है। एमआरआई मॉडल्स भी आपको दिखाए गए हैं। इसी तरीके से अगर एनालॉग सर्किट के मॉडल्स बनाए आप मैट्रिसेस में और उसको प्लॉट कर दें उस तरीके से जो मैंने बताया, तो आपको इस किस्म की शक्ल नजर आएगी। टाइडल फ्लो, अगर आप लहरों के फ्लो के मैट्रिसेस के जरिए मॉडल्स बनाएं और उनको डिस्प्ले करवाएं तो आपको इस किस्म की शक्ल नजर आएगी। तो आपको विजुअली भी मैट्रिसेस नजर आ रहे होते हैं जिनको साइंसदान देख रहे होते हैं और उन पर काम कर रहे होते हैं। हर सर्च इंजन के पीछे मैट्रिसेस काम कर रहे होते हैं। मसलन हम गूगल की बात करते हैं, अगर आपने स्टैनफोर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया सर्च के लिए तो गूगल हर वेबसाइट पर जाएगा और देखेगा कि क्या वहां पर स्टैनफोर्ड का वर्ड है। अगर ESPN की साइट पर स्टैनफोर्ड का वर्ड है तो वो 1 कर देगा, अगर TEDx पर भी है तो वो 1 कर देगा, लेकिन किसी वेबसाइट पर अगर नहीं है तो उनको 000 कर देगा। अगर आपने बीटिंग का वर्ड यूज किया तो उसके लिए भी मैट्रिक्स बनाएगा। अपनी हर सर्च के लिए गूगल मैट्रिसेस बनाता है और जहां पर उसको 1 नजर आता है वो अपने रिजल्ट्स में दिखा देता है और जहां पर 0 होता है वो अपने रिजल्ट्स में नहीं दिखा रहा होता। तो सर्च इंजन के पीछे मैट्रिसेस काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा मैट्रिसेस काम करते हैं। मैंने खुद पर्सनली इस पर बहुत काम किया है। जब भी आप एरेज को, एंटीना एरेज को मॉडल करते हैं तो मैट्रिसेस आते हैं। जब भी आप इनके चैनल्स की मॉडलिंग करते हैं, उसके ट्रांसफर फंक्शंस की, या सिंपल वर्ड में उनके चैनल का बिहेवियर कैसा होगा उसको मॉडल करते हैं, तो आपको मैट्रिसेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन और मोबाइल फोन्स में मैट्रिसेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है मॉडलिंग के लिए। इसी तरीके से वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में डाटा मैट्रिसेस की शक्ल में जा रहा होता है जो कि आगे प्रेडिक्शन कर रहा होता है कि कल का मौसम कैसा होगा। आखिरी मिसाल मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूंगा जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, न्यूरल नेटवर्क्स। और न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं आप उस वीडियो से जान सकते हैं। लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स की मुख्तलिफ स्टेजेस के बीच में जो वेट्स होते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, इनके वेट्स को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सी हिडन लेयर्स होती हैं इसलिए ये मैट्रिसेस बहुत बड़े होते हैं और इन मैट्रिसेस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस करके हम
इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और कंप्यूटर उस चीज को बड़ी आसानी से एवेल्युएट कर लेता है। तो मैट्रिसेस ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाया, क्योंकि मैट्रिसेस ही वो फॉर्मेट है जिसमें कंप्यूटर हमारी बातें समझ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज मैट्रिसेस का अंदाजा हो गया होगा कि वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने एक फैन के कहने पर बनाई है। आपके भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो जरूर मुझसे पूछिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।